थियरी का ये अगला लेक्चर होगा और इसमें हम लोग अभी तक जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं वो सभी अबेलियन ग्रुप के एग्जाम्पल थे जनरली। और अब हम लोग ऐसे ग्रुप पढ़ेंगे जो नॉन अबेलियन ग्रुप होंगे, लेकिन उसके पहले हम एक डेफिनेशन देंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप का और उसके बाद फिर जो है नॉन अबेलियन ग्रुप के एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप the number of elements in a group is called as order of the group, and it is denoted by ऐसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जी एक ग्रुप था, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हम बताए थे मल्टीप्लिकेशन के साथ में। इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर 4 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 है। जैसे B4 का ऑर्डर है वो 4 है। एक नोट ये है, इन ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर का अगर कोई ग्रुप है देन देयर इज एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स, उसमें कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे होंगे विच आर इट्स ओन इनवर्स। मतलब इवन ऑर्डर का अगर ग्रुप है, जैसे इसमें 4 ऑर्डर का ग्रुप है जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने आप के इनवर्स है। आइडेंटिटी अपने आप का इनवर्स होता है, ये भी अपने आप का इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है। मतलब इसमें 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने आप के क्या हैं? इनवर्सेस हैं। इसी तरह इन ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर का अगर ग्रुप है देन देयर इज एट लीस्ट 1 एलिमेंट which is its own inverse। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो इवन ऑर्डर का ऑड ऑर्डर की बात करें तो ये ऑड ऑर्डर का ग्रुप है और हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी ग्रुप ऑड ऑर्डर का है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 3 है जो कि ऑड है, 3 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर 3 हो गया जो कि ऑड है। इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो अपने आप का इनवर्स है, जो आइडेंटिटी खुद ही है, ये इसका इनवर्स और ये इसका इनवर्स। मतलब अगर कोई इवन ऑर्डर का है तो उसमें कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो अपने आप के इनवर्स होंगे, और ऑड ऑर्डर का है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो अपने आप का इनवर्स होगा। अब हम कुछ एग्जांपल जो करेंगे वो ऐसे ग्रुप का एग्जांपल करेंगे जो कि नॉन अबेलियन ग्रुप है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल पहले हम हैमिल्टोनियन ग्रुप कर लें। हैमिल्टोनियन या क्वार्टरनियन ग्रुप भी कहा जाता है इसे। ये नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जांपल है। इसका सिंबल Q8 है, +-1 +-i +-j और +-a। 8 एलिमेंट है, इसीलिए इसको Q8 या क्वार्टरनियन ग्रुप भी कहा जाता है। इसके साथ में ये एक ग्रुप फॉर्म करता है और इसमें अगर हम इसका कंपोजिशन टेबल बनाएं तो हो जाएगा 1 -1 i -i j -j k -k 1 -1
आई माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के। यहाँ पे दो चीजें थे। पहली चीज तो अगर 1 आई और इन सबके साथ आपस में मल्टीप्लाई 1 का होता है तो ये सिंपली 1 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू माइनस 1 मतलब ये तो लाइन ऐसे ही आ जाएगा। -1 से करेंगे तो साइन बदल जाएगा। और i को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ध्यान दो, i को 1 से मल्टीप्लाई किए तो i आ गया, -1 में किए तो i आ गया। i इंटू i स्क्वायर होगा, इसको हम -1 कहते हैं, तो ये तुम्हारा हो गया -1 और i इंटू -i हो जाएगा +1। i j के साथ जब करेंगे तो k आ जाएगा। साइक्लिक ऑर्डर रहेगा, ये ध्यान रहे। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये समझ लो कि अगर i j k है तो i और j का कंपोजिशन k, j और k का i, मतलब ये i j k जब i का j के साथ, j का k के साथ, k का i के साथ करेंगे तो उस हिसाब से साइक्लिक ऑर्डर में प्लस माइनस होगा, मतलब i कंपोजिट j बराबर k, लेकिन j कंपोजिट i करेंगे तो माइनस k। यहाँ से i कंपोजिट j इज नॉट इक्वल टू j कंपोजिट i, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जांपल है। बाकी अगर i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से करेंगे, k को k से करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह काम करने लगेगा। i स्क्वायर माइनस 1 j स्क्वायर माइनस 1, तो i माइनस i हो गया, i स्क्वायर माइनस 1 माइनस i स्क्वायर प्लस 1, i का j के साथ कंपोजिशन k, i का माइनस j के साथ जब करेंगे तो माइनस k, i का k के साथ अगर करेंगे तो माइनस j, और i का माइनस k के साथ अगर करेंगे तो j आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी कंपोजिशन टेबल को फिल करना है। तो ये तुम्हारा एक नॉन अबेलियन या हैमिल्टोनियन या क्वार्टरनियन ग्रुप का एग्जांपल है। बस ये ध्यान रखना है कि i कंपोजिट j और j कंपोजिट i, अगर उल्टा करेंगे तो माइनस k, और i स्क्वायर ये ध्यान रहे, i स्क्वायर बराबर j स्क्वायर बराबर k स्क्वायर बराबर -1, और यही अगर माइनस में आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। बस यही इतना इसमें करना। तो एक नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जांपल ये भी है। अगला एग्जांपल जो हम कर रहे हैं वो मैट्रिक्स ग्रुप भी एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। तो मैट्रिक्स ग्रुप let be the set of all n cross n matrices। m जो है m cross n matrices का कलेक्शन है। देन mn और प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप है। प्लस के साथ में एक अबेलियन ग्रुप होता है। नॉन अबेलियन ग्रुप की हम बात जब इसका करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन के साथ, चूंकि मैट्रिक्स ग्रुप पूरा देख रहे हैं तो हम पहले देखेंगे कि एडिशन के साथ ये अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो एन अबेलियन ग्रुप वेयर प्लस इज मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन, अब देखो पहली चीज तो ये है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ये दो चीजें हमें पता है, इसको लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव यानी a + b = b + a, और मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी होता है। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 0 0 n क्रॉस n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है इज द आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है ऑफ mn
जो मैट्रिक्स है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब जैसे मान लो एंड इनवर्स अगर हमें दिखाना है तो ए अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है A11 A12 A1n A21 A22 और A2n AM1 AM2 और AMn n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि अगर a में हम माइनस ए को ऐड करें या माइनस ए में प्लस ए को ऐड करें तो ये जीरो मैट्रिक्स आएगा या एडिशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सिंपली जीरो, इसका आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो एक कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया, आइडेंटिटी भी मिल गया, इनवर्स हो गया और हमें पता है कि दो मैट्रिक्स अगर n क्रॉस n ऑर्डर का ऐड करते हैं तो n क्रॉस n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होता है और इसलिए हम कहते हैं कि mn प्लस के साथ में इज एन अबेलियन ग्रुप है। यहीं पे अगर हम केवल mn की बात करें mn प्लस, जहां mn क्या है n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है वेयर Mn is the set of all n cross n order matrix। तो अगर Mn जो है n cross n ऑर्डर का मैट्रिक्स है प्लस के साथ में ये भी अबेलियन होता है, is also an abelian group। तो मैट्रिक्स ग्रुप में एडिशन के साथ तो ये अबेलियन ग्रुप होता है, लेकिन हमें स्पेशली क्या पढ़ना है, नॉन अबेलियन ग्रुप इसका देखना है जो इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या Mn डॉट इज ए सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी होता है, हमें ये पता है क्यों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, दो मैट्रिक्स का अगर n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से n क्रॉस n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स मिलेगा, एसोसिएटिव है तो सेमी ग्रुप हो गया। और आइडेंटिटी एलिमेंट इसका In मल्टीप्लिकेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, इज आइडेंटिटी ऑफ n। लेकिन Mn सभी n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हमें पता है कि इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट ए जीरो हो जाए। अगर डिटरमिनेंट किसी का जीरो हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका डेफिनेशन होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइनिंग अपॉन डिटरमिनेंट है तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है और इसलिए ये एक ग्रुप फॉर्म नहीं करता, बल्कि केवल सेमी ग्रुप होता है, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी होता है। तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका इनवर्स नहीं मिलता वो सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो अगर हम इसको ग्रुप बनाना चाहें तो क्या करें, सिंगुलर मैट्रिक्स को हटा दिया जाए तो हम इसको ग्रुप बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल है GLNF, जिसको हम जनरल लीनियर ग्रुप कहते हैं। इसमें ऐसे मैट्रिक्स हैं n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं जिनका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, कॉल्ड एज जनरल लीनियर ग्रुप। n इसका ऑर्डर है, n का मतलब जो इसमें जितने भी मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर n क्रॉस n होगा। और f क्या है, जो मैट्रिक्स
लिया जाएगा उसमें जो एलिमेंट है उसका मतलब ये फील्ड होता है, वो आगे हम लोग ग्रुप के आगे बढ़ते हैं, तो उसमें स्केलर मतलब ये जो फील्ड है वो रियल नंबर है। अगर यहाँ रियल नंबर होगा तो यहाँ r लिख सकते हैं, यहाँ q लिख सकते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इसके अंदर एलिमेंट रियल नंबर होंगे तो यहाँ r होगा, यहाँ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, या रेशनल या इरेशनल, यानी फील्ड कुछ भी हो सकती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप एंड GLNF डॉट इज ए ग्रुप। और कैसा ग्रुप है ये, नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जांपल है। अब जैसे मान लेते हैं A और B दो एलिमेंट हम GLNF के ले लेते हैं जनरल लीनियर ग्रुप के। इसका मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट B इज नॉट इक्वल टू 0। और हमें ये पता है कि A into B का जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ A into डिटरमिनेंट ऑफ B जो कि नॉन जीरो। और अगर ये डिटरमिनेंट A into B नॉन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, A into B जो है वो GLNF का एलिमेंट हो गया। इसका मतलब डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन इन GLNF। तो बाइनरी ऑपरेशन को ये सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, एसोसिएटिव। तो हमें दूसरी प्रॉपर्टी ये पता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हमें पता है कि अगर हमारा IN जो है ये IN अगर है तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है, IN का डिटरमिनेंट 1 होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब जो IN एलिमेंट है वो GLNF का एलिमेंट हो गया, क्योंकि इसमें ऐसे सारे क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो इसका मतलब IN GLNF का एलिमेंट हो गया। और IN का हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू GLNF, और इसलिए IN आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। देयरफॉर IN इज आइडेंटिटी ऑफ GLNF। इनवर्स की ही बात कर लो। अब हमें ये पता है कि A एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात कर लो। तो एग्जिस्टेंस ऑफ जब इनवर्स की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि A अगर कोई भी एलिमेंट GLNF का है, इसका मतलब है कि ये इंप्लाई क्या करेगा कि A का डिटरमिनेंट 0 हो नहीं सकता, क्योंकि GLNF का एलिमेंट है। और अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ये हमें पता है कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम ये भी जानते हैं कि A into A इनवर्स बराबर क्या होता है, A इनवर्स into A बराबर आइडेंटिटी होता है। और इसलिए A into A इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होगा IN के डिटरमिनेंट के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट A into डिटरमिनेंट A इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि A का चूंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो A इनवर्स का डिटरमिनेंट भी 0 नहीं होगा। ये इंप्लाई करेगा कि A इनवर्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया। और अगर A इनवर्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो एलिमेंट कहाँ का हो गया, GLNF का एलिमेंट हो गया। इसका मतलब A का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। लेकिन ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो नॉन अबेलियन होता है, क्योंकि हमें पता है कि मान लेते हैं, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये R ले लिए,
ए का एक एलिमेंट है, मान लेते 1 0 0 -1 एंड b इज इक्वल टू 0 1 1 0। अब a इंटू b निकाल, a इंटू b जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और इसका इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसी तरह इसका इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ऐसे b इंटू a जब निकालेंगे तो 0 1 का इस पे मल्टीप्लाई करो तो 0 0 हो गया, 0 1 का इस पे मल्टीप्लाई करो तो -1, 1 0 का इस पे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा तुम्हारा 1 0 हो गया, ये भी 1 1 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं a इंटू b इज नॉट इक्वल टू b इंटू a। यहाँ ऑर्डर हमने n ना लेके 2 ऑर्डर का ले लिया है, तो ये बराबर नहीं है। अगर इसी को जनरल दिखाना चाहो, इन जनरल अगर दिखाना भी चाहो n क्रॉस n ऑर्डर में, तो हम ऐसे मैट्रिक्स ले सकते हैं भाई 1 0 0 -1, बाकी सारे एलिमेंट को 0 कर दो। इसी तरीके से b जो एलिमेंट हम लेते हैं वो 0 1 1 0 लेकर के बाकी सारे एलिमेंट को हम 0 कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। यहाँ से हम चेक कर लेंगे तो a इंटू डी इज नॉट इक्वल टू b इंटू a, और इसलिए जनरल लीनियर ग्रुप जो होता है वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। देयरफॉर GLNF डॉट इज ए नॉन अबेलियन हो गया। चलो एक और एग्जांपल इसी मैट्रिक्स से रिलेटेड है, SLNF स्पेशल लीनियर ग्रुप इसे कहते हैं। इसमें ऐसे सारे एलिमेंट Mn के रहेंगे जिनका डिटरमिनेंट 1 के बराबर हो जाए। पिछले वाले में डिटरमिनेंट 0 नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, 0 के अलावा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन स्पेशल लीनियर ग्रुप में इसका डिटरमिनेंट 1 के बराबर होता है। इज कॉल्ड एज स्पेशल लीनियर ग्रुप, एंड SLNF dot is non-abelian। एक नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जांपल है। अब जैसे मान लो इसको हमें दिखाना है नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो 2 एलिमेंट चलो ले लेते हैं। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। SLNF का एलिमेंट है, तो जान गए कि इसका डिटरमिनेंट 1 होगा और इसका डिटरमिनेंट भी 1 होगा, और इसलिए a इंटू d का जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b, ये भी 1 हो गया। तो इसका मतलब a इंटू d एलिमेंट कहाँ का हो गया, SLNF का हो गया, क्लोज्ड हो गया। डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन इन SLNF, ये लिख लेना बाइनरी ऑपरेशन किस पे। तो ये तुम्हारा हो गया स्पेशल लीनियर ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन में ये क्लोज्ड हो गया। इसी तरीके से हम ये दिखा सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी हमें और क्या चाहिए, हमें एक प्रॉपर्टी ये चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात कर लो। तो जब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करेंगे तो IN हमें पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका डिटरमिनेंट अगर IN का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब IN एलिमेंट कहाँ का हो गया, SLNF का, एंड A इंटू IN बराबर I इंटू A बराबर फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू SLNF, और इसलिए IN क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। इस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ SLNF, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। और क्या चाहिए हमको, इनवर्स चाहिए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की भी बात कर लो। चलो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो जब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की हम बात करेंगे तो मान लेते हैं A
एक एलिमेंट है SLNF का, ये इंप्लाई करेगा कि डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 1। इसका मतलब नॉन जीरो है तो A इनवर्स एक्सिस्ट करेगा, और A इंटू A इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर, और इसलिए इसका डिटरमिनेंट 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट A इनवर्स बराबर 1। इसका मतलब डिटरमिनेंट A तो 1 है, तो 1 इंटू डिटरमिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब डिटरमिनेंट A इनवर्स भी 1 हो गया, तो A इनवर्स एलिमेंट कहाँ से आएगा, SLNF। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट SLNF का लेंगे तो A इनवर्स मिलेगा, और इसलिए इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन SLNF एग्जिस्ट कर जाएगा, और नॉन अबेलियन है, हेंस SLNF डॉट इज ए नॉन अबेलियन। ये नॉन अबेलियन ग्रुप का एक एग्जांपल है। तो मैट्रिक्स ग्रुप भी जो है एक नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जांपल होता है। मैट्रिक्स में दो ग्रुप भी हमें और पढ़ना है, तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑर्थो नॉर्मल ग्रुप और स्पेशल ऑर्थो नॉर्मल ग्रुप क्या होता है। थैंक यू।